हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एच के एजुकेशन ऐप पर। जैसा कि आज 13 तारीख को सेकंड ग्रेड ग्रुप बी का पेपर हुआ था एसएसटी का, तो उसका सोल्यूशन कंप्लीट देखने जा रहे हैं। तो बिना वीडियो को लंबा किए जल्दी जल्दी आंसर देखते हैं। निम्नलिखित तथ्यों के आधार पर नदी की पहचान कीजिए। कौन सी नदी की पहचान करनी है? देखिए, यह बिछामेड़ी से उद्गमित होती है। गोमती तथा सारनी इसकी सहायक नदियाँ या बेणेश्वर में संगम बनाती है। कौन सी नदी है अपनी? माही नदी। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर है। सेकंड देखिए, महान विशाल सीमा भ्रंश राजस्थान के निम्नलिखित में से किस जिले में स्पष्ट दिखाई नहीं देता है? कौन से में नहीं दिखाई देता है? चूरू में। आंसर नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, थर्ड क्वेश्चन है, राजस्थान ग्रामीण पर्यटन योजना 2022 के संबंध में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार कीजिए। इन पे विचार कीजिए और आंसर क्या आ रहा है इसमें? योजना में आ रहा है इसका ऑप्शन नंबर 2। ए, बी और सी तीनों सही है। योजना 5 मार्च 2022 को लागू की गई थी। 35 लाख रुपए तक के ऋण ब्याज पर मिल रहे थे। न्यूनतम 1 करोड़ निवेश करने वाली इकाई और 10 वर्ष तक सीजीटी मिल रही थी। क्वेश्चन नंबर 4, पशुगणना 2019 के अकॉर्डिंग राजस्थान में सर्वाधिक कुल गोवंश वाला जिला कौन सा है? राजस्थान में कुल गोवंश वाला जिला बीकानेर, उदयपुर, जयपुर, जोधपुर। तो आंसर नंबर 2 उदयपुर। कौन सा आ रहा है? उदयपुर। क्वेश्चन नंबर 5, माही कंचन एवं माही धवल संक्रमित किसमें किससे संबंधित है? किससे संबंधित है ये है मक्का, ज्वार, गेहूं। जो कौन सा है? इसके अंदर आंसर आएगा 3 नंबर, गेहूं। कौन सा है? 3 नंबर। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर नंबर 3। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, राजस्थान के निम्नलिखित जिलों में से कौन सा उनके सामान्य वार्षिक वर्षा के आरोही क्रम से व्यवस्थित है? कौन सा आरोही क्रम में व्यवस्थित? हनुमानगढ़, जयपुर, बारा, झालावाड़। तो आंसर नंबर 1 एकदम करेक्ट है। हनुमानगढ़, जयपुर, बारा, झालावाड़, ये एकदम करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। सदाबहार और अर्ध सदाबहार वन, इनको देखना है भाई कौन से सही है, युग्म सही मिला है या फिर गलत मिला है। तो इसका आंसर नंबर 1 जो है वो सही हो जाएगा। केवल तीसरा जो है सालार वन, जो 25 से 50 सेमी वार्षिक वर्षा वाले पहाड़ी क्षेत्रों पे है, केवल एक ये सही है और नहीं है। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, जिलों के किस युग में पर्यावरण संरक्षण और कचरे से संबंधित पुनर्जीवित बढ़ावा देने के लिए एक एकीकृत संसाधन पुनर्प्रताप पार्क विकसित किया गया है? कहाँ पे विकसित किया गया है? वो किया गया जयपुर और कोटा में। आंसर नंबर 1। ठीक है। 9वां क्वेश्चन देखिए, राजस्थान में निम्न में से कौन से विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह है पीवीटीजी के रूप में नामांकित है? कौन से नामांकित है? आपका आंसर नंबर होगा 3, केवल 1, सिर्फ भील जो है वही नामांकित है। तो आंसर नंबर 3 9वें के अंदर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, राजस्थान के निम्न में से जिलों में से किस पर जिलों पर विचार कीजिए? अजमेर, टोंक, बूंदी, भीलवाड़ा। निम्न में से कौन से जनसंख्या घनत्व 2011 के अनुसार सही अवरोही क्रम में व्यवस्थित है? कौन से व्यवस्थित है इसके अंदर? ऑप्शन नंबर 3 ए, बी, डी और सी। पहले आएगा अजमेर, फिर बाद में आएगा भीलवाड़ा, फिर बाद में आएगा टोंक और फिर बाद में बूंदी। आंसर नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, में कथनों में वो पढ़िए एवं सही विकल्प को चुनिए। फैजल अली खान पठान ने 1857 की क्रांति में मुगल बादशाह के पुत्र को सैनिक सहायता की थी। फैजल अली खान पठान डुंडलोद ठिकाने के कामदार थे। कौन से ऑप्शन आ रहे हैं इसमें? केवल आंसर 1 जो ये फैजल खान वाला है, केवल वो सही है। आंसर नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 12 है, टडरी एवं थाली निम्न में से किस बोली की उपबोली है? किस बोली की उपबोली है बताइए? मेवाती, बागड़ी, मेवाड़ी, मारवाड़ी या फिर उसको अनुवर्तित छोड़ के आए हैं। ठीक है। आंसर नंबर इसका आएगा मारवाड़ी। इसकी है ये मारवाड़ी की उपबोली है। 13 में बेराट से प्राप्त सर्वाधिक रजत मुद्राएं निम्न में से किस शासकों की है? इसके अंदर आंसर आएगा भारतीय यूनानी शासकों की। क्वेश्चन नंबर 14 के अंदर है, क्वेश्चन नंबर 14, मंडलगढ़ ने कुंभलगढ़ दुर्ग की भौगोलिक परिस्थितियों का उपयोग आत्मनिर्भरता के लिए किस प्रकार किया था? किस प्रकार किया था? वह है, उन्होंने भूमि के असमान चरित्र का उपयोग जलाशयों के निर्माण एवं वर्षा जल संचयन के लिए किया था। आपका आंसर नंबर 4 इसका बिल्कुल सही होगा। 15 नंबर में देखिए, प्रसिद्ध साहित्यकार कन्हैयालाल सेठिया के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें देखिए, महात्मा गांधी के विचारों से प्रभावित होकर प्रचार और दलितोद्धार का कार्य किया था। देश प्रेम और राष्ट्र हितों से ओतप्रोत काव्य संग्रह वज्रवीणा के कारण इन पर 1942 ईस्वी में राजद्रोह का आरोप लगाया गया था। 2004 में इन्हें पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। इसके अंदर आंसर आएगा 4, केवल ए और बी सही है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 पे चलते हैं। निम्न में से किसने मुगलों के विरुद्ध कसारों को पोल का लड़ाई लड़ा था? ठीक, कंसारों की पोल की लड़ाई किसने लड़ी थी भाई? इसने लड़ी थी, वो था महाराणा, कौन था? महाराणा राज सिंह। कौन थे? महाराणा राज सिंह। आंसर नंबर 2। 17 में देखिए, बूंदी के शासक विनय सिंह के संबंध में निम्नलिखित कथनों का विचार, जो देखिए बूंदी के शासक विनय सिंह के संबंध में निम्नलिखित कथनों का अध्ययन कीजिए एवं सही विकल्प का चुनिए। उन्होंने गुलिस्तान का सुलेख एवं चित्रांकन करवाया था। गुलिस्तान के चित्र बलदेव एवं गुलाम अली के बनाए गए थे। कौन सा आएगा इसमें? आंसर नंबर 1, ए और बी दोनों सही है। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, राजस्थान के एकीकरण में मत्स्य संघ से संबंधित कौन से कथन असत्य हैं? आंसर नंबर आएगा इसका 3। मत्स्य संघ के उद्घाटन का विरोध भरतपुर के महाराजा के भाई मान सिंह ने किया था। किसने किया था? मान सिंह। क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में कौन सा स्थान लोक देवता मल्लीनाथ जी से संबंधित है? किससे संबंधित है? मल्लीनाथ जी। कौन सा है? तिलवाड़ा। इससे संबंधित है तिलवाड़ा। आंसर नंबर 4। 20 नंबर देखिए, माणिक्य लाल वर्मा के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन असत्य है? कौन सा असत्य है भाई? सीधा आंसर देखते हैं। आंसर नंबर 4 है, वो सत्य है। इन्होंने काव्य संग्रह गरीबों का आवाज का संकलन किया था। किसका किया था? गरीबों की आवाज का संकलन किसने किया था? वो किया था माणिक्य लाल वर्मा ने। देखिए, वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए जल्दी जल्दी आंसर मैं बता देता हूँ। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21, निम्न में से कौन से तथ्य अर्जुन लाल शेट्टी के विषय में सही है? कौन सा तथ्य सही है? इसमें आंसर नंबर आएगा 4, जो डी है। जेल से रिहा होने के पश्चात उन्होंने अजमेर को अपना राजनीतिक कार्य क्षेत्र बनाया था। क्या ये सही है? क्या बिल्कुल सही है। और इसके अंदर ये भी सही है, अर्जुन लाल शेट्टी पर 1912 में
क्या किया गया था, गवर्नर जनरल हार्डिंग पर बम फेंकने की योजना बनाने का आरोप लगाया था। इसमें चार ऑप्शन, एक तो ये ए, एक हो गया बी और एक हो गया डी। ये चार ऑप्शन ये है, 3 ए, बी और डी। तो आंसर आ गया अपना 4 नंबर, ए बी और डी, ये सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, महाराणा प्रताप के पास अकबर द्वारा विभिन्न मुगल अधिकारियों के नेतृत्व में भेजे गए विशिष्टमंडलों को कार्यकाल व्यवस्थित करिए एवं नीचे दिए गए कूट की सहायता से कौन कौन से गए थे भाई, इनका क्रम क्या रहा है। इसका क्रम रहा है, पहले तो कौन गया था, ये 22 नंबर क्वेश्चन के अंदर पहले गया था जलाल खान, फिर बाद में गया था मान सिंह, और फिर गया था भगवान दास, और फिर टोडरमल। भाई गया था डी, बी, ए और सी। कौन सी में आ रहा है, डी बी ए सी। क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 4 में, ऑप्शन नंबर 4 में है, तो ये आपका सही हो गया। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, निम्नलिखित में से कौन निमड़ा भील सम्मेलन से संबंधित थे। भाई निमड़ा भील सम्मेलन से कौन संबंधित था, वो संबंधित थे मोतीलाल तेजावत। कौन थे, मोतीलाल तेजावत। क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर क्या आएगा, मोतीलाल तेजावत 3। ठीक है, 24 नंबर देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक लोकवाद्य यंत्र समूह सुमेलित नहीं है। कौन सा सुमेलित नहीं है भाई, पुंगी, अलगोजा, नड़ और मोरचंग। ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, अब आगे क्वेश्चन नंबर 25, निम्न में से कौन से नेता सिरोही राज्य प्रजामंडल से संबंधित थे। कौन से थे भाई, वह ऑप्शन नंबर 4 इसका बिल्कुल सही हो जाएगा, जिसमें ए और बी गोकुल भाई भट्ट और बाबू टेकमचंद सिंह, ये दोनों सही थे। ठीक है, 26 नंबर देखिए, मेवाड़ के वंश के निम्नलिखित शासकों को कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए और कूट भाषा के अंदर चुनिए। तो इसका 26 नंबर का आंसर क्या जाएगा, आंसर नंबर 4, जिसमें बी ए सी डी। बी पहले शिलादित्य आ गया, और फिर अपराजित आ गया, और आ गया लट, और फिर बाद में आ गया नरवाहन। आंसर नंबर 4। 27 नंबर देखिए, चित्तौड़गढ़ के राजनीतिक और सामरिक इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, ये कथन पढ़िए और इसके आंसर आ रहे हैं इसके अंदर। आंसर नंबर 2, जिसमें 1, 2 और 3 सभी के सभी सही है। आंसर नंबर 2। 28 में देखिए, निम्नलिखित कौन से त्योहारों का प्रतिवर्ष भाद्र माह में आयोजित होता है। कौन से होते हैं भाई भाद्र माह में, भाद्र माह में आते हैं आपके, एक तो आता बड़ी तीज आ जाती है, और बाद में एक आ जाती है गणेश चतुर्थी। आंसर नंबर 2 बिल्कुल सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 29 देखिए, करचोप कढ़ाई किसे कहते हैं। करचोप कढ़ाई किसे कहते हैं भाई, इसके अंदर आंसर आएगा, जैसलमेर में मनपसंदों एवं क्षत्रियों पर की जाने वाली सोने की कढ़ाई को क्या कहते हैं, कर चौपा। आंसर नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 30 देखिए, क्वेश्चन नंबर 30 में है संत पयहारी स्वामी जी व संत किलहदास की जी किस संप्रदाय से संबंधित है। किस संप्रदाय से संबंधित है भाई, ये संप्रदाय था रामानंदी संप्रदाय। तो इस भाई ने आंसर क्या है, पुष्टि मार्ग संप्रदाय, ये गलत है, इसमें होगा रामानंदी संप्रदाय। आंसर नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण का आदर्श वाक्य क्या रहा है। क्या रहा है भाई आदर्श वाक्य, इसका आदर्श वाक्य रखा है एक्सेस टू जस्टिस फॉर ऑल। एक्सेस टू जस्टिस फॉर ऑल इसका रहा है, तो आंसर नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 32 देखिए, राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 में राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2026 के द्वारा निम्न में से कौन सा परिवर्तन किया गया है। कौन सा परिवर्तन किया गया है, वो किया गया है अधिनियम में एक नई धारा 331 अंत स्थापित की गई है। आंसर नंबर 2। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 13 के अंदर क्या बोल रहा है, राजस्थान में संभागीय आयुक्त पद की पुनः स्थापना कब की गई थी। कब की गई थी भाई, वो की गई थी 2009 के अंदर। कब की गई थी, वो की गई थी 2009 के अंदर। आंसर नंबर 3 इस भाई का गलत है, ये 2 नंबर का क्या है, 1997 नहीं है, 2009 है। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 14, राजस्थान न्यायिक सेवा नियम 2010 दिनांक 2/4/2024 तक संशोधन के संदर्भ में से कौन सा कथन सही नहीं है। कौन सा सही नहीं है भाई, क्वेश्चन आंसर नंबर 1, राजस्थान न्यायिक सेवा एक राज्य सेवा है जिसमें जिला न्यायाधीश, वरिष्ठ सिविल न्यायाधिकारी और सिविल न्यायाधीश के टेंडर शामिल करता है, नहीं करता है, ये शामिल नहीं करता है। आंसर नंबर 1 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 35, राजस्थान लोक सेवा आयोग का सदस्य किसको संबंधित करते हुए अपने हस्ताक्षर से लिखित में त्यागपत्र देता है। किसको देता है, राज्यपाल को। किसको देता है, राज्यपाल। राष्ट्रपति को नहीं देता है, वो देता है राज्यपाल को। क्वेश्चन नंबर 36 देखिए, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में के अंतर्गत किसी राज्य में विधान परिषद सर्जित अथवा उत्साहित की जा सकती है। कौन से में की जा सकती है भाई, वो है अनुच्छेद 169। ऑप्शन नंबर 3 एकदम सही हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 37, राजस्थान के राज्यपाल के बारे में निम्न कथनों पर विचार कीजिए और सत्य का पता लगाइए। भाई कौन सा सत्य है कौन सा नहीं है। तो इसके अंदर आंसर नंबर 3, दोनों कथन 1 और 2 गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। देखिए, यदि उच्च न्यायालय में राजस्थान के राज्यपाल के विरुद्ध कदाचार का आरोप सिद्ध होता है तो भारत की संसद उन्हें उसके पद से हटा देती है। क्या हटा देती है क्या भाई, बताइए। और राजस्थान उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राजस्थान का राज्यपाल करता है। नहीं भाई, राजस्थान के उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। इसका आंसर आ जाएगा 3। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखिए 38 में क्या बोल रहा है भाई, वर्ष 2025 ठीक है के दौरान राजस्थान राज्य महिला आयोग द्वारा किस प्रकार के शिकायतों का निवारण दर्ज किया गया है। कौन से किया गया भाई निवारण, इसके अंदर दहेज से संबंधित कुप्रथा। आंसर नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 39 देखिए, 39 भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करेगा। किस अनुच्छेद में कहा गया है, वो कहा गया अनुच्छेद 164 के अंदर। आंसर नंबर 4। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 14 के प्रत्येक पंचायत में अनुसूचित जातियों के लिए की स्थान के आरक्षण की बात भारत के संविधान किस अनुच्छेद में की गई है। किस अनुच्छेद में इनके आरक्षण की बात की गई है, वो कही गई अनुच्छेद 243 घ के अंदर। किसके अंदर की गई है, 243 घ के अंदर, ना कि 243 के अंदर। ये वो कही है 243 घ के अंदर इनकी बात कही गई है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 41 अप्रैल 2026 में कहीं की आयोजित SISF जूनियर वर्ल्ड कप में राजस्थान के किस निशानेबाज खिलाड़ी ने भाग लिया। किस निशानेबाज ने भाग लिया था भाई इसके अंदर 141 वाले के अंदर, इसमें लिया था बिरखा शर्मा। कौन थी, बिरखा शर्मा। इसका बिल्कुल आंसर 3 हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 42, राजस्थान बजट 2026-27 में राजस्थान अधिक स्वीकृत पत्रकार सम्मान योजना में 60 वर्ष से अधिक आयु के अधिक स्वीकृत पत्रकारों के सम्मान राशि एवं दिवंगत अधिक स्वीकृत पत्रकार की पत्नी को दे राशि क्रमशः कितने करने का प्रावधान किया गया है। कितने करने का प्रावधान किया गया भाई इसके अंदर, किया गया था
18,000 रुपये एवं 9,000 रुपये। आंसर नंबर 3 इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। 43 देखिए, अप्रैल 2026 में जयपुर में आयोजित अखिल भारतीय अंतर विश्वविद्यालय हैंडबॉल प्रतियोगिता में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए एवं सही विकल्प चुनिए। कौन सा सही है भाई? इसके अंदर आप क्वेश्चन वगैरह पढ़ लेना, मैं डायरेक्ट आपको आंसर बताया जा रहा हूँ, ठीक है। इसके अंदर कथन ए और बी दोनों क्या रहेंगे? सत्य रहेंगे। तो ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही हो जाएगा। 42 में देखिए, मई 2026 में VSK फाउंडेशन जयपुर द्वारा आयोजित देव ऋषि नारद जयंती एवं पत्रकार सम्मान समारोह में सम्मानित पत्रकारों एवं उनकी संबंधित मीडिया क्षेत्रीय कॉलम के सुमेलित कर सही विकल्प चुनिए। इसमें कौन सा सही विकल्प रहेगा भाई? इसमें रहेगा क्वेश्चन आंसर नंबर 1, 3, 1 और फिर 2, ठीक है। पहला किसे मिलेगा? 3 से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से, और फिर बाद में मदन कलाल है वो किससे है? प्रिंट मीडिया से, और राम गोपाल जाट किससे हैं? डिजिटल मीडिया से। तो आंसर नंबर 1 बिल्कुल सही हो जाएगा। अभी आपका 45 नंबर है, राजस्थान राज्य राजमार्ग आधुनिकीकरण परियोजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इन पर विचार कीजिए, और इनमें क्या पूछ रहा है? राजस्थान सरकार द्वारा अप्रैल 2026 में जारी विज्ञप्ति के अनुसार कथन ए और बी दिए गए हैं। इसमें आंसर कौन सा रहेगा भाई? 45 के अंदर आंसर नंबर 2, केवल एक सही है और दूसरा गलत है। तो आंसर नंबर क्या आ गया? 2। अब देखिए 46 देखिए, 13 मई 2026 को राजस्थान राज्य ब्रांडेड समिति की 17वीं बैठक आयोजित हुई। इसकी अध्यक्षता किसने की थी? इसकी अध्यक्षता किसने की थी भाई? इसकी अध्यक्षता की थी वरिष्ठ शासन सचिव सूचना औद्योगिक एवं संचार विभाग ने। किसने की थी? जो संचार विभाग है उसने की थी। आंसर नंबर 1। अब देखिए 17 नंबर क्वेश्चन देखिए, 1 मई 2026 को राजस्थान कमेटी ऑफ सेक्रेटरी की बैठक में प्रस्तुत इंपैक्ट असेसमेंट ऑफ डीरेगुलेशन फेज 1 रिपोर्ट के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए एवं सही विकल्प चुनिए। इसमें आंसर क्या हो जाएगा आपका 47 के अंदर? आंसर नंबर 3। दोनों कथन ए और बी क्या है? दोनों सही है। इसमें कथन ए और बी दोनों सही है। क्वेश्चन नंबर 48 देखिए, अप्रैल 2026 में दुर्लभ लाफिंग एपिलेप्सी के लिए उन्नत सर्जरी करने वाला राजस्थान का पहला अस्पताल कौन सा अस्पताल है भाई? राजस्थान का पहला अस्पताल बना है ऑप्शन नंबर 2, अस्पताल जयपुर। SMS अस्पताल कौन सा है? जयपुर। SMS है ये, SMS अस्पताल क्या बना है? जयपुर। आंसर नंबर 2 बिल्कुल सही हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर देखिए 49, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड जयपुर शाखा कार्य द्वारा भारतीय मानक IS के अंतर्गत सिंगल रो डीप ग्रुप बॉल बेयरिंग के लिए अखिल भारतीय स्तर का प्रथम लाइसेंस प्रदान किया गया। ये लाइसेंस प्रदान किए गए हैं, किसको प्रदान किए गए हैं भाई? ये किए गए हैं नेशनल इंजीनियरिंग इंडस्ट्रियल लिमिटेड जयपुर। किसको प्रदान किए गए हैं? इंडस्ट्रियल जयपुर को किए गए हैं। आंसर नंबर 4 रहेगा इसका, ठीक है। 50 देखिए, मई 2026 में नीति आयोग द्वारा प्रसारित स्कूल एजुकेशन सिस्टम इन इंडिया टेपोलॉजिकल एनालिसिस एंड पॉलिसी रोड मैप फॉर क्वालिटी एनहांसमेंट रिपोर्ट के अनुसार कक्षा 1 से 12 तक की एकीकृत शिक्षा उपलब्ध कराने के संदर्भ में पूर्ण देश में लगभग कितनी हिस्सेदारी राजस्थान की रही है? कितनी रही है भाई? वो रही है 30%। कितनी परसेंट? 30%। आंसर नंबर 2 रह जाएगा। 50 का आंसर नंबर 2। देखिए 51 में देखिए, विभिन्न देशों के निम्नलिखित क्षेत्रों पर विचार कीजिए, ठीक है। 51 के अंदर क्या आंसर आ रहा है? देखो, फ्लोरिडा, दक्षिण पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया, मध्य चिली। पछुआ पवनियाँ चलती है, किसमें चलती है भाई? पछुआ पवनियाँ चलती है ये ओ इसमें चलती है दक्षिण पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया के अंदर, और एक चलती है इसमें मध्य चिली में। आंसर नंबर 3 रहेगा 51 का आंसर नंबर 3। 52 में देखिए, निम्न फसलों पर विचार किया, कॉफी, रबड़, कोको, गन्ना। इसमें क्या है? रोपण फसलें। रोपण फसलें कौन सी है इसके अंदर? इसमें है एक तो कॉफी रहेगी, इसमें रबड़ हो गई, और एक होगी कोको। कौन सी? कोको। तो आंसर नंबर 4 आएगा। 52 का आंसर नंबर 4। और देखिए 53 का, ये भारत में सितंबर के महीने में पूर्वी जेठ की सामान्य स्थिति होती है। कौन सी सामान्य स्थिति होती है भाई? देखिए पढ़िए, 22 डिग्री उत्तरी अक्षांश के आसपास, 15 डिग्री उत्तरी अक्षांश के आसपास, 8 डिग्री उत्तरी अक्षांश के आसपास, या फिर 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश के आसपास। इसका आंसर नंबर आ जाएगा अपने 22 डिग्री उत्तरी अक्षांश के आसपास। 53 का 1, ठीक है, पहला आंसर रह जाएगा। फिर देखिए 54 का, विश्व के सर्वाधिक जनसंख्या वाले शीर्ष 10 देशों में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाले देश कौन सा है भाई? सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला देश कौन सा है इसके अंदर? इसके अंदर आ जाएगा ब्राजील और भारत। कौन सा जाएगा? नहीं, ब्राजील और भारत नहीं रहेगा इसमें, बांग्लादेश तथा भारत। इसमें कौन सा आएगा? बांग्लादेश तथा भारत। आंसर नंबर 3 जो है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 55 में देखिए, निम्न में से कौन सी भौतिक आकृति अफ्रीका महाद्वीप में अवस्थित नहीं है? कौन सी नहीं है भाई अफ्रीका महाद्वीप के अंदर? वो है कास्केड रेंज। कास्केड रेंज जो है वो अफ्रीका महाद्वीप में नहीं है, और बाकी की कंटका पठार है, बी पठार है, डेकरेन्सबर्ग पठार है, ये सारे इसके अंदर आ जाते हैं। 56 के अंदर देखिए, कृष्णा नदी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, ठीक है। इन पे विचार कीजिए और इनको सत्य असत्य के अंदर देखिए कि भाई कौन सा सत्य आ रहा है, कौन सा नहीं आ रहा है। मैं डायरेक्ट आंसर बता रहा हूँ आपका। 56 का आंसर आ रहा है आपका फर्स्ट, बी, सी और डी। इसमें बी सही है, उद्गम शायद महाद्वीप के निकट होती है, और सी है कायना वाला, और डी क्या आ जाता है इसमें कुल जल ग्रहण क्षेत्र का सर्वाधिक भाग कर्नाटका में स्थित है। तो बी, सी और डी, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 जो है वो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अब देखिए 57 में देखिए, ग्लोबल इन्वायरमेंट आउटलुक 7 GO7 के अंदर विश्व की कुल अनुमानित 8 मिलियन में से कितनी प्रजातियों में विलुप्त होने का खतरा है? कौन सी कितने के अंदर है? वो है 1.5 मिलियन, 1.5 मिलियन के अंदर खतरा है। 58 के अंदर देखिए, खारदुंगा ला दरला अवस्थित है। कहाँ अवस्थित है ये अवस्थित है लद्दाख श्रेणी में। किस जगह अवस्थित है? लद्दाख श्रेणी के अंदर। 59 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा जैव विविधता सम्मेलन CBD के 3 प्राथमिक उद्देश्यों में सम्मिलित नहीं है? कौन सा सम्मिलित नहीं है? वो सम्मिलित नहीं है स्थानीय जनजातियों द्वारा वन एवं संसाधनों के उपयोग की अनुमति, ये सम्मिलित नहीं। ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर देखिए 60 के अंदर दिया गया, निम्नलिखित में से कौन सी एक उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन की सबसे प्रमुख प्रजाति है? कौन सी सबसे प्रमुख प्रजाति है? वो है जामुन। कौन सी है? जामुन। आंसर नंबर 4। क्वेश्चन नंबर देखिए 61, PME ड्राइवर योजना के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा कथन सही नहीं है? वो नहीं है, यह है देखिए, यह है ई ट्रकों और ई एम्बुलेंस के कवर नहीं करता। यह क्या नहीं है? यह सत्य नहीं है। आंसर नंबर
3। 61 का क्या आएगा आंसर नंबर 3। क्वेश्चन नंबर देखिए 62 वाणिज्य विभाग भारत सरकार की वार्षिक रिपोर्ट 2025-26 के अनुसार वर्ष 2024-25 के लिए भारत की शीर्ष मत 2 निर्यात वस्तुएं थी। कौन सी थी 2 निर्यात वस्तुएं? वो थी पेट्रोल उत्पादन, मोती एवं कीमती पत्थर। आंसर नंबर 1। क्वेश्चन नंबर देखिए 63 आर्थिक सर्वेक्षण 2025-20 के अनुसार वर्ष 2023 के प्रतिस्पर्धी औद्योगिक प्रदर्शन के संदर्भ में निम्न विश्व में भारत का स्थान था। कौन सा था स्थान? वो था 40वां। कौन सा स्थान था? 40वां। ऑप्शन नंबर 2 एकदम सही हो जाएगा। ठीक है 64 देखिए भारत सरकार ने निम्न में से किस बजट में न्यूनतम समर्थन मूल्य को उत्पादन की लागत के 1.5 गुना पर निर्धारित करने के सिद्धांत की घोषणा की थी? कितने पे की थी? वह संघीय बजट 2018-19। ऑप्शन नंबर 4 इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है क्वेश्चन नंबर 65 आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के अनुसार भारत के सेवा क्षेत्र के बारे में निम्न में से कौन से कथन सही है? कौन सा कथन सही है भाई 65 के अंदर? इसके अंदर कथन 1, 2 और 3 तीनों सही हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर 1। ठीक है तीनों क्वेश्चन सही हो जाएंगे। देखिए 66 भारतीय संविधान के अनुच्छेद 74 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये कथन देखिए और इसके अंदर कौन से कथन सत्य है कौन से नहीं है। 66 के अंदर जाएगा आंसर नंबर 3। इसमें केवल 1 और 3 सही है, पहला और तीसरा दूसरा एकदम गलत। ठीक है ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। फिर देखिए 67 निम्नलिखित घटनावर्ष युग्मों पर विचार कीजिए। ये घटनावर्ष संयुक्त राष्ट्र भारत पाकिस्तान सर्वेक्षण मिशन वगैरह। ठीक है इसका आंसर आएगा आंसर नंबर 3, केवल 1 और 2 सही हो जाएगा। आंसर नंबर 3 केवल 1 और 2 सही है और बाकी के गलत आ रहे हैं। ठीक है 68 देखिए 1935 में भारत शासन अधिनियम की धारा 15 के अनुसार वित्त से जुड़े किसी भी मामले पर संघीय सरकार को सलाह किसके द्वारा प्रदान की जाती है? किसके द्वारा प्रदान की जाती है भाई? वो प्रदान की जाती है वित्तीय सलाहकार। किसके द्वारा की जाती है? वित्तीय सलाहकार के द्वारा। ऑप्शन नंबर 4 इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। फिर देखिए 69 26 नवंबर 1949 को संविधान को अंगीकृत करने के पश्चात भारत की संविधान सभा के अस्तित्व के संबंध में कौन से कथन सही है? कौन से कथन सही है भाई 69 के अंदर? इसके अंदर कथन नंबर 4 वह प्रथम निर्वाचित संसद के गठन तक भारत की अस्थायी संसद के रूप में कार्य करती रहेगी। आंसर नंबर 4 बिल्कुल सही रहेगा। 70 भारत के उपराष्ट्रपति के संबंध में कथनों पर विचार कीजिए। ये कथन दिए गए कौन सा सत्य है? कौन से कथन सत्य है इसके अंदर? ऑप्शन नंबर 4 केवल 1 ही सही है और बाकी के गलत है। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही है और बाकी के गलत। क्वेश्चन नंबर 71 राष्ट्रपति के महाभियोग के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही है? ऑप्शन नंबर 4 1, 2, 3 और 4। ये चार के चार ऑप्शन सही है। ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 72 संसद तथा राज्यों की विधानसभा के चुनाव से उत्पन्न संदेहों और विवादों के निपटारे के लिए निर्वाचन न्यायाधिकरण की नियुक्ति करने के निर्वाचन आयोजन की शक्ति को भारत के संविधान में किस किए गए निम्न में से कौन से संशोधन द्वारा हटाया जा सकता है? किस संशोधन द्वारा हटाया जा सकता है? वो हटाया जा सकता है 19वें संविधान संशोधन के द्वारा उनको हटाया जा सकता है। तो आपका आंसर आएगा 3rd। 1900 संविधान संशोधन है उसके द्वारा इसको हटाया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 73 भारत की एक्ट ईस्ट नीति के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये कथन दिए गए ईस्ट इंडिया नीति का केंद्र आसियान है। एक्ट ईस्ट नीति भारत प्रशांत क्षेत्र में विस्तारित पड़ोस पर केंद्रित है। अब इन दोनों के अंदर देखिए दोनों के दोनों कथन क्या है? सही है। दोनों कथन 1 व 2 सही। आंसर नंबर 2। क्वेश्चन नंबर देखिए 74 उच्चतम न्यायालय की कानूनी सहायता समिति के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये कथन दिए गए हैं और इसके अंदर आंसर आ रहा है आंसर नंबर 3 1 और 2 कथन दोनों के दोनों सही है। 74 के अंदर है क्वेश्चन ये आंसर नंबर 3 1 और 2 तीनों के तीनों सही है। ऑप्शन नंबर 3। 75 में देखिए भारत के संविधान के अनुच्छेद 46 में निम्नलिखित कथनों में से इसका उल्लेख नहीं किया गया। किसका उल्लेख नहीं किया गया? वो क्या नहीं किया गया? अन्य पिछड़े वर्गों का। किसका उल्लेख नहीं किया गया? अन्य पिछड़े वर्गों का। 75 के अंदर आंसर नंबर आएगा 4। 76 में देखिए भारत की संविधान सभा में 15 अक्टूबर 1949 की स्थिति में सीटों के आवंटन के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? कौन सा युग्म नहीं है? यूनाइटेड स्टेट ऑफ राजस्थान द्वारा ये सुमेलित नहीं है। आंसर नंबर 2। 77 के अंदर देखिए सन 2025 में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शंघाई सहयोग संगठन के राष्ट्राध्यक्षों की परिषद की बैठक में भाग लेने किस देश में गए थे? किस देश में गए थे? 77 के अंदर ये गए थे चीन में, ना कि जापान में। जापान में नहीं गए थे, ये गए थे चीन के अंदर। 77 का कौन सा आएगा? आंसर नंबर 4। ठीक है अब देखिए 78 भारत के संविधान के अनुच्छेद 7 के अंतर्गत निम्नलिखित में से किस प्रवासी वर्ग को भारतीय नागरिकता से वंचित किया गया? किसको वंचित किया गया था? वो किया गया था 18 जुलाई 1948 के बाद पाकिस्तान चले गए व्यक्तियों को इनको क्या किया था? वंचित कर दिया गया था। आंसर नंबर 3। 79 के अंदर देखिए 79 में है संसद के जीवन काल से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इन पर विचार करना है और इनमें देखना कौन से सत्य है कौन सा असत्य है। 79 का आ रहा है 3rd केवल 2 सत्य है। इसके अंदर आप ऑप्शन पढ़ लेना, मैं डायरेक्ट आंसर बता रहा हूँ। आंसर नंबर 3। 80 के अंदर देखिए निम्नलिखित शब्दावली का अवलोकन कीजिए। इनका अवलोकन करना है और इसमें देखना है कि भाई कौन से कथन सत्य है कौन से मिले हुए हैं कौन से नहीं है। ठीक है 80 के अंदर आंसर आ रहा है केवल 1 और 2 सही है और बाकी के गलत है। 1 और 2 80 का आंसर है पहला 1 और 3 सॉरी 1 और 2 नहीं 1 और 3 ये सही है पहला ऑप्शन। 81 में देखिए एक शिक्षक ने विद्यालय में कुछ ऐसी स्थितियां देखी जिनमें से कुछ ने छात्रों के कुसमायोजन को रोकने के लिए हस्तक्षेप की आवश्यकता थी। निम्नलिखित कथनों में से उन कथनों का चयन कीजिए। ठीक है शिक्षक का पर्याप्त प्रशिक्षण अपर्याप्त पाठ्यक्रम मनोरंजन सुविधा को प्रावधान शिक्षक छात्र संबंध में सही है। 81 का आंसर आ रहा है 4 केवल बी और डी सही है और बाकी के गलत है। ऑप्शन नंबर 4 बी एंड डी। 82 में देखिए जब कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति के व्यवहार और संयोगों पर इच्छित प्रभाव उत्पन्न करता है तो यह किस सामाजिक प्रेरक को इंगित करता है? किसको इंगित करता है? 82 के अंदर ये करता है शक्ति की आवश्यकता। किसको करता है? शक्ति की आवश्यकता। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही हो जाएगा। 83 में देखिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन मनोविज्ञान और शैक्षिक मनोविज्ञान के अध्ययन क्षेत्र में स्पष्ट अंतर बताता है? कौन सा बताता है? 83 के अंदर ये बताता है इसमें सभी जीवित प्राणियों के व्यवहार और उनकी सभी जीवन की गतिविधियों को शामिल किया जाता है। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही हो जाएगा। 83 का ऑप्शन नंबर 4। 35 देखिए
84 निम्नलिखित दो कथन दिए गए हैं। अधिगम व्यवहार में स्थायी परिवर्तन लाता है। सेकंड दिया गया प्रयोक्ता की प्रक्रिया के कारण होने वाले परिवर्तन अधिनियम व्यवहार की श्रेणी में आते हैं। 84 का आंसर आ जाएगा सत्य है ए और किंतु बी क्या है असत्य है। इसमें आ जाएगा ए तो सत्य है और बी क्या है असत्य है। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 85 में देखिए प्रभावशाली सामाजिक अधिगम सिद्धांत अल्बर्ट बांडुरा ने जो मॉडलिंग को विकास के एक शक्तिशाली स्रोत के रूप में महत्व दिया था, लेकिन बाद में इस सिद्धांत ने सामाजिक विकास में ऑप्शन देते हैं कि महत्व पर बल दिया। किसके महत्व पर बल दिया था? वो दिया गया था सामाजिक संज्ञान के, जो सामाजिक संज्ञानात्मक है उसके ऊपर बल दिया गया था। 85 का ऑप्शन नंबर 3। 36 देखिए मौसलों की आवश्यकता के पदानुक्रम के अनुसार यदि कोई विद्यार्थी असुरक्षित महसूस करता है तो वह परिणाम उसे अकादमिक अधिगम पर ध्यान केंद्रित करने में कठिनाई होती है। तो यह उदाहरण, ये किसका उदाहरण है भाई? ये उदाहरण है सुरक्षा और अपनापन का। किसका है? सुरक्षा और अपनापन का। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 87 ग्राहम वाल्स के अनुसार सृजनात्मकता की आवश्यकताओं के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? ये कथन दिए गए हैं 87 के अंदर आ रहा है। ऑप्शन नंबर ए सी और डी वो क्या है? तीनों सही है। ए बी सी है, डी सी और डी, ए सी डी। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही है। 88 देखिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन अधिगम के सबसे सरल रूप शास्त्रीय अनुबंधन के सिद्धांत के तौर पर अनुपयुक्त है? कौन सा अनुपयुक्त है इसके अंदर? ऑप्शन नंबर ए अनुबंधित उद्दीपक से पहले आना चाहिए। ये बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। अब देखिए 89 में देखिए निम्नलिखित दो कथन दिए गए हैं, ये कथन दिए गए हैं ठीक है, और सही कूट का चयन कीजिए। ए और बी देख लीजिए। मनोविश्लेषण सिद्धांत हमें बताता है कि मानव व्यवहार का एक बड़ा भाग अवचेतन प्रेरकों द्वारा नियंत्रित होता है। दूसरा देखिए व्यक्तित्व आकलन की प्रत्यक्ष विधियां हमारे व्यवहार के अवलोकन भाग को उजागर करती है ठीक है। 89 इसके अंदर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 3 ए सही किंतु बी गलत है। ये पहला सही है और बी गलत है। ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 90 के अंदर देखिए निम्नलिखित में से कौन से समालोचनात्मक चिंतन कौशलों के अंतर्गत अवबोध क्षेत्र में सम्मिलित है? कौन कौन से सम्मिलित है भाई 90 के अंदर? ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 जो है बी सी और ई। कौन कौन से हैं? बी सी और ई। बी के अंदर है अनुप्रयोग करना ठीक है, निष्कर्ष निकालना और पहचान करना, ये सम्मिलित है। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। लेकिन 91 21वीं सदी के कौशलों के संदर्भ में अधिगम कौशलों के तहत 4 CS का समर्थन किया जाता है। निम्न में से कौन सा 4 CS के अंतर्गत सार्थक श्रेणी को नहीं दर्शाता है? किसको नहीं दर्शाता है? सार्थक श्रेणी को नहीं दर्शाता है। वो है प्रतिस्पर्धा। क्या नहीं दर्शाता है? प्रतिस्पर्धा। ऑप्शन नंबर 3 91 के अंदर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही रहेगा। ठीक है। 92 में देखिए पियाजे के अनुसार निम्न में से कौन सी संज्ञानात्मक प्रक्रिया बच्चे औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में प्रदर्शित करते हैं किंतु मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में नहीं करते? कौन से नहीं करते? मूर्त में नहीं करते। आंसर नंबर 3 ए बी सी और डी, चारों के चार ऑप्शन सही है। ठीक है, चारों के चार ऑप्शन सही है। 92 के अंदर आंसर नंबर 3। 93 में देखिए निम्नलिखित में से कौन सी क्षमता मेयर और सेलोवो द्वारा प्रस्तावित संवेगात्मक बुद्धिमत्ता के एकीकृत मॉडल में सम्मिलित नहीं है? कौन सी सम्मिलित नहीं है? वो सम्मिलित नहीं है संबंधों में संवेगों का आकलन करना। कौन सा? संबंधों में संवेगों का आकलन करना, ये सम्मिलित नहीं। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही हो जाएगा। 94 में देखिए नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक को कथन ए और दूसरे को कारण आर के रूप में चिन्हित किया गया है। दोनों कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़े और नीचे दिए गए चयन करें। पूर्व अनुभव अंतर्दृष्टि अधिगम में सहायता करता है। अंतर्दृष्टि अधिगम संबंधों के प्रक्षेपण पर निर्भर नहीं करता है। इसके अंदर आंसर हो गया ए। इसमें ए सत्य है और आर गलत है। ऑप्शन नंबर 1 ए सत्य है और आर गलत है। 95 देखिए निम्न दो कथन दिए गए हैं, एक कथन ए और दूसरा आर के रूप में चिन्हित है। ठीक है, वही पहले बार सही कथन वाला कोई भी दो व्यक्ति बिल्कुल एक जैसे नहीं होते। व्यक्तिगत भिन्नताएं वंशानुक्रम और पर्यावरण के कारण उत्पन्न होती है। 95 के अंदर आपका आंसर आ जाएगा ए और आर दोनों सत्य है तथा आर एक की सही व्याख्या करता है। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही हो जाएगा। 96 देखिए 96 के अंदर स्टर्नबर्ग के त्रिस्तरीय बुद्धि सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित बुद्धि के प्रकारों को उनके कार्यों के साथ सुमेलित कीजिए। 96 का आंसर हो जाएगा ए, जिसमें ए सेकंड से मिलेगा, बी थर्ड से और सी फर्स्ट से। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। 97 देखिए क्वेश्चन नंबर 97 देखिए विकासात्मक पैटर्न में पूर्वानुमानित विशेषता ये होती है निम्न में से कौन सा सिद्धांत इस कथन को सही सिद्ध नहीं करता? इसके अंदर आंसर नंबर हो जाएगा आपका 3 विभिन्न क्षेत्रों में एक रूप विकासात्मक दर का सिद्धांत। आंसर नंबर 3 बिल्कुल सही राइट आंसर हो जाएगा। 98 में देखिए क्वेश्चन नंबर 98 देखिए कक्षा में विद्यार्थियों के अधिगम में अंतर स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन विद्यार्थियों के अधिगम संबंधित इन अंतरों का स्पष्टीकरण नहीं करता? 98 के अंदर आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 विद्यार्थियों की अधिगम शैलियाँ आपस में समरूप होती है। 98 के अंदर आंसर नंबर सेकंड। 99 में देखिए सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। ठीक है, इसके अंदर 99 के अंदर आपका आंसर नंबर हो जाएगा थर्ड। ये थर्ड नंबर जो है उसका सही आंसर हो जाएगा। प्रशिक्षण अपनी सोच और दूसरों पर आरोपित करना, इससे मिल जाएगा। ठीक है, प्रतिगमन का हो जाएगा इसके अंदर पहले के व्यवहार की ओर लौटना, और उदारीकरण का आंसर हो जाएगा अयोग्य सामाजिक रूप से स्वीकार्य दिशा में मोड़ना, और डिनाइल का अंतिम हो गया वास्तविकता की ओर अस्वीकार करना। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल राइट आंसर है। और अपना अंतिम क्वेश्चन है शैक्षिक मनोविज्ञान के क्षेत्र से संबंधित नीचे दो कथन दिए गए हैं, कथन ए और कथन बी। ठीक है, इनका चयन करना कौन सा सत्य है कौन सा असत्य है। इसका आंसर नंबर हो जाएगा ए। इसमें ए असत्य है किंतु बी क्या है? सत्य है। ए तो असत्य है और बी सत्य। ऑप्शन नंबर 1। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और चैनल को शेयर जरूर करें।